हम कर रहे हैं मनोविज्ञान का अर्थ व विकास। मनोविज्ञान अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी का रूपांतरण है। यह दो यूनानी शब्दों के मेल से बना है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है बातचीत। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? आत्मा से बातचीत या फिर आत्मा संबंधी बातचीत। मनोविज्ञान का फिर क्या अर्थ हुआ? आत्मा संबंधी बातचीत। वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के विकास की, क्योंकि मनोविज्ञान का जो विकास है वो कई पड़ाव करते हुए विकसित हुआ है मनोविज्ञान। तो इसको किस प्रकार से विकास हुआ ये हम देख रहे हैं, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का ही एक भाग होता था। दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी, उससे इसको अलग ब्रांच, अलग शाखा बनाया गया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक विज्ञान बनाने का श्रेय अमेरिका के विद्वान विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि उन्होंने 1819 में लिखी, उसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजी का जिक्र किया था। तो इसीलिए जो उनको श्रेय ये जाता है कि उन्होंने साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग एक विज्ञान बनाया। मनोविज्ञान को आधुनिक विज्ञान माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही जाना जाता था, परंतु अब यह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा है। मनोविज्ञान को आज के समय में शुद्ध विज्ञान के रूप में जाता है, जिसको हम प्योर एंड पॉजिटिव साइंस कहते हैं, उसके रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने अपनी एक पहचान बना ली है। मनोविज्ञान अलग एक इंडिपेंडेंट विज्ञान बन गया है। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे कई प्रकार के पड़ाव पार किए, जिसे रायबर्न ने इस प्रकार से बताया है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया है। ये रायबर्न ने अपने शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। सबसे प्रथम जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान। गैरेट ने इसे साइकोलॉजी शब्द दिया, उसकी उत्पत्ति साइके और लोगस से मानी। उन्होंने आत्मा का अध्ययन इसका अर्थ माना। इसके साथ साथ कुछ और दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक प्लेटो, डेकार्टे, अरस्तु। इन्होंने आत्मा का विज्ञान इसे माना है, परंतु जैसे कि उन्होंने आत्मा का विज्ञान तो मान लिया, बात सही है, परंतु आत्मा का विज्ञान माना तो उसमें भी कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो उत्पन्न हो गए। जैसे आत्मा क्या है, आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा का रूप कैसा है, आत्मा किस आकार की होती है। ये सभी जब प्रश्न अराइज हुए तो इनका किसी प्रकार का भी कोई पॉजिटिव और सेटिस्फैक्ट्री आंसर है जो नहीं मिला। ये कौन सी शताब्दी की बात है? 16वीं शताब्दी की। तो इसकी व्याख्या नहीं हो पाई, इनका किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, जिस कारण से इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद ये जाना जाने लगा कि जो आत्मा है वो एक जटिल वस्तु है। इसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल बात है। तो G.S. रॉस के अनुसार पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, लेकिन यह परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि आत्मा क्या है इस प्रश्न का कोई भी संतोषजनक उत्तर हमारे पास नहीं है, अर्थात उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि आत्मा क्या है, कैसी है। तो इसीलिए इसको डिनाई कर दिया गया, इसको मानने से इनकार किया गया। तो उसके बाद जो माना गया वह मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान आगे आया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझने की भूल को सुधारने के लिए इसे मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा, क्योंकि उस समय में ऐसे लगा कि जो मन शब्द है वो आत्मा से अच्छा है। इटली के दार्शनिक पंपोनाजी ने मनोविज्ञान को
मस्तिष्क का अध्ययन कहा। वो ऐसे थे, पहले थे व्यक्ति जिन्होंने इसे मस्तिष्क का अध्ययन कहने का वाला विज्ञान कहा था। मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान उन्होंने ही बोला था। उनके अनुसार मन एक ऐसी वस्तु है जो सोचती है, अनुभव करती है और क्रिया करती है। इसी विचार को आधार मानते हुए ये माना गया कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। परंतु फिर यहाँ भी वही है, इस परिभाषा की जब व्याख्या करनी शुरू की गई तब फिर यही माना गया कि मस्तिष्क होता क्या है, मस्तिष्क की क्रियाएं कैसे होती हैं, मानसिक शक्तियाँ क्या है। मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में इसको भी यदि कुंती नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि मन है वो अंतर्मुखी है, इंटरनल चीज़ है। ठीक है, तो उसमें हम स्वयं के बारे में ही इतना कुछ नहीं जान पाते तो हम दूसरों के मन को कैसे जान पाएंगे। जब हम स्वयं को नहीं जान पाते तो दूसरों को जानने का दावा हम किसी प्रकार का नहीं कर पाते हैं। तो मस्तिष्क का संबंध व्यक्तित्व, विवेक और विचार शक्ति से है। अब यहाँ क्या है, मनोविज्ञान में आता है कि पशु, मनुष्य सभी के जो व्यवहार की बात है वो इसके अंतर्गत आती है। परंतु जो मस्तिष्क की बात आती है ना, व्यक्तित्व, विवेक और विचार शक्ति की बात आती है, तो यहाँ पर पागल मनुष्य और जानवर, उनमें इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। तो जब हम सभी को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं तो ये साथ में नहीं है, तो इस प्रकार से इस चीज़ को माना नहीं गया, स्वीकृति नहीं दी गई। अतः मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने में अस्वीकृति मिली। B.N. झा के अनुसार मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण, यहाँ समरूप नहीं स्वरूप है, मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान में मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसको वहीं विराम दिया गया, उसको अस्वीकार्य किया गया। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट में करेंगे उसमें चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो मैं उसके बाद आपको डाल दूँगी। आज के लिए धन्यवाद।